तो आज हम बात करने वाले हैं की फ्रेम्स के बारे में। की फ्रेम्स, तो ये जो आपको मूवमेंट दिखे यहाँ पे, इसे हम की फ्रेमिंग कहते हैं या फिर की फ्रेम की हेल्प से हम इन सब मूवमेंट को कर पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम की फ्रेम्स को यूज कर सकते हैं, कैसे हम की फ्रेमिंग की हेल्प से अट्रैक्टिव चीजें बना सकते हैं, इंगेजिंग आप अपनी वीडियो को बना सकते हो की फ्रेमिंग की हेल्प से। तो बड़ा नाइस किए, चलिए शुरू। तो हम आ चुके अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो ठीक है, ये हमारी वीडियो है, इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा अपने प्रोजेक्ट मैनेजर में। यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। सिंपली इसको यहाँ से उठा के हम अपनी टाइमलाइन में डाल देंगे। यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप हमने किया। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे जो कि हमारा की फ्रेम्स वाला काम है। तो सबसे पहले तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ अपनी टाइमलाइन के अंदर। मैं ट्रैक पैड का यूज़ कर रहा हूँ जूम करने के लिए, और हम थोड़ा सा आगे आ जाएंगे अब। और यहाँ पे जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ, और थोड़ा सा और आगे चलते हैं जहाँ पे मैं एग्जैक्टली ये एक्शन कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम की फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे दोनों हाथ यहाँ पे हैं जहाँ पे मैं की फ्रेम्स को बता रहा हूँ। तो अब हम जाएंगे टूल बार में, यहाँ पे हमारा टाइप टूल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, हमारा टाइप टूल वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे हम टाइप करेंगे KEY की एक तरफ लिखेंगे और फ्रेम दूसरी तरफ लिखेंगे। ठीक है, सिंपली मूव टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, अलग हटेंगे और वापस से टूल बार में जाएंगे, टाइप टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देंगे जिससे दूसरा हमारा ग्राफिक जनरेट हो जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेम्स लिख लेते हैं और वापस मूव टूल के ऊपर जाएंगे, फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले हाथ में रख देंगे फ्रेम्स को और इस वाले हाथ में रख देंगे हम की को, जिससे दोनों अलग अलग मैं आपको बता सकूं जो आपने अभी वीडियो में देखा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको एनिमेट करेंगे की फ्रेम्स की हेल्प से। जैसे आपने देखा ना ऊपर नीचे गए थे, तो वही अभी हम करने वाले हैं। सिंपली हम की को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जो की लिखा हुआ है टाइमलाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे की लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेलेक्टेड है की। अगर मैं फ्रेम्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपली हम की के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से की को सेलेक्ट कर लेंगे और अब हम आएंगे इफेक्ट कंट्रोल में। लेफ्ट साइड में यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल होता है। अगर आपकी स्क्रीन में इफेक्ट कंट्रोल्स नहीं आ रहा है तो सिंपली आप जाओगे विंडोज में वर्क स्पेस में जाओगे और यहाँ से ऑल पैनल्स के ऊपर क्लिक कर दोगे, या फिर आपको अगर स्पेसिफिकली कोई चीज़ चाहिए तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हो कि इफेक्ट कंट्रोल्स यहाँ से चेक करना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम नॉर्मली ऑल पैनल्स को क्लिक करके रखते हैं। सिंपली विंडोज़ पे वापस क्लिक कर देंगे और अब हम आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट सेलेक्टेड है, तो सिंपली हम यहाँ पे अब की फ्रेम्स यूज़ करने वाले हैं। की फ्रेम्स हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो छोटी छोटी स्टॉप वॉच दिख रही है आपको, ये हमारी की फ्रेम्स को कंट्रोल करती हैं। सिंपली हम पोजीशन पे एक की फ्रेम लगा देंगे, एक स्केल के ऊपर की फ्रेम लगा देंगे, मन करे तो हम रोटेशन पे भी लगा देंगे। तो हम इन तीनों पे यहाँ पे की फ्रेम्स लगा देंगे। और अगर आपको और ज़्यादा चीज़ें देखनी हो तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे अभी बता ही देता हूँ। ठीक है, अभी हमने इन तीनों पे की फ्रेम्स लगा दिए हैं। अब कैसे पता चलेगा कि की फ्रेम लग गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्लू हो गए हैं ये सारे के सारे ब्लू कलर के हो गए हैं, मतलब कि की फ्रेम्स यहाँ पे लग चुके हैं। और सिंपली आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखेंगे, तो यहाँ पे भी की फ्रेम्स लग गए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, जब मेरा ये वाला हाथ ऊपर हुआ है, ठीक है, अब हमने ये वाला हाथ ऊपर जाते हुए देखा, तो अब हम क्या करेंगे, की को सेलेक्ट करेंगे और पोजीशन पे जाएंगे। पोजीशन पे जाने के बाद हम वाई एक्सिस पे जाएंगे। यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट जो पहले वाला होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो दूसरा वाला होता है वो वाई एक्सिस होता है, जो वर्टिकली होता है। ठीक है, इसको हम लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। देखो की अब ऊपर जा रही है ना। अब हमने तो पोजीशन चेंज करी है, बट यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो गया है। आपने देखा ना, यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया और हम चाहें तो स्केल को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे स्केल बढ़ाना तो थोड़ा सा वो इधर आ जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम पोजीशन की हेल्प से इसको वापस ऊपर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो की हमारी ऊपर हो गई है जैसे कि हमने अभी किया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो की ऑल्दो हाथ के साथ नहीं गई क्योंकि की पहले चली गई। हम दोबारा से इसको कर लेते हैं, बिल्कुल हाथ के साथ करेंगे। इस बार थोड़ा सा जूम इन करेंगे, इसमें पीछे जाएंगे थोड़ा सा, तो हाथ, तो देखो हाथ पहले नीचे आ जा रहा है और की बाद में आ रही है ना। तो मतलब हमने की फ्रेम पहले लगा दिया है। तो हम जाएंगे वापस, यहाँ पे जूम करेंगे। यहाँ पे भी मैं जूम ट्रैक पैड से ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा करेंगे जूम। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे पीछे से। सेलेक्ट कैसे करना है, सिंपली बाहर क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है, तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा आगे कर लेंगे जब हाथ मूव होना शुरू होगा। ठीक है, वहाँ पे कर लेंगे हम। तो हाथ मूव होना कहाँ पे शुरू हुआ है, पहले वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हाथ हमारा मूव होना शुरू हुआ है, तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स को हमें इस लाइन के ऊपर लगाना है जब हाथ मूव होना शुरू हुआ है। ठीक है, अब अगर हम प्ले करके देखें तो अब बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे की फ्रेम सेट हो गए हैं। अब देखो
एक साथ आ गया, हाथ और जो हमारा टेक्स्ट है वो एक साथ ऊपर आए हैं। तो ये होता है की फ्रेम जब हम लगाते हैं तो एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने की फ्रेम्स यहाँ पे लगाए हैं। ये पूरा एरिया की फ्रेम्स वाला है। तो हम चाहें तो रोटेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपली इस एरो के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आ जाएगा। अगर मैं उससे पहले वाले पे आना चाहता हूँ सिंपली दोबारा इस वाले एरो पे क्लिक कर दूंगा तो ये पीछे वाले की फ्रेम पे आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे रोटेशन पे की फ्रेम लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे रोटेशन पे नॉर्मल की फ्रेम लगा देते हैं। अब यहाँ पे ऊपर आएंगे जहाँ पे पोजीशन या फिर स्केल लिखा हुआ है, इस एरो पे क्लिक करेंगे जो आगे की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो आगे ये बढ़ गया। इनका मतलब होता है कि जहां जहां की फ्रेम्स हमने लगाए हुए हैं उस एरिया में ये डिटेक्ट कर लेते हैं, मतलब उस लाइन पे ये स्नैप कर लेते हैं उस एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। अब देखो रोटेट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, कोई बात नहीं, उसको ऊपर जाने दो क्योंकि उसका एंकर पॉइंट थोड़ा साइड में है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। कोई नहीं, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं पोजीशन से। अब देखो की थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है और ऊपर आ गई है और थोड़ा सा जूम हो गया। अब हम इसको चला के देख लेते हैं। अब देखो वो सिर्फ फ्लिप होके ऊपर हो गई ना। तो इस टाइप का एनिमेशन हम पोजीशन पे, स्केल पे, रोटेशन पे लगा सकते हैं। अब मैं आपको और भी एनिमेशन बना के दिखा देता हूँ। अब ये फ्रेम्स पे हमने कुछ काम करा नहीं तो कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम टाइमलाइन में आएंगे, इन दोनों को ही सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब हम अपनी वीडियो के ऊपर काम करेंगे। देखो मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया। अब हम आएंगे ओपेसिटी के ऊपर। यहाँ पे ओपेसिटी लिखा हुआ है ना, सिंपली इस वाले स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये टॉगल ऑन हो जाएगा, मतलब हमारे अब की फ्रेम्स काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे एक की फ्रेम लग गया है, आपको दिख गया ना, यहाँ पे ब्लू कलर आ गया है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ओपेसिटी को हम 0 कर देंगे। ये देखो जहाँ पे 100% लिखा हुआ है इसको बिल्कुल 0 कर देंगे। अब पूरा ब्लैक हो गया, मतलब उसके पीछे कुछ था नहीं, उसके पीछे ब्लैक कलर था तो वो पूरा का पूरा ब्लैक हमें दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे और अब वापस से इसको बढ़ा देंगे। अब देखो वापस से हमारी आ गई। अब अगर हम इसको प्ले करके देखें तो देखा, मतलब कि पहले ओपेसिटी कम हो गई फिर बढ़ गई। बढ़ने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ गई थी तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। तो पहले हम Ctrl+Z कर लेते हैं। इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे आएंगे, यहाँ पे स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करेंगे, की फ्रेम ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे हम ओपेसिटी को 0 कर देंगे। 0 कर दी हमने यहाँ पे ओपेसिटी। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, इस एरिया में यहाँ पे आएंगे, ओपेसिटी को फुल कर देंगे। अब हमारी ओपेसिटी फुल हो गई है। अब यहाँ पे हमारी एनिमेशन बन चुकी है ओपेसिटी वाली। ठीक है, अब पीछे आएंगे, अब देखो अब ये चल रही है वीडियो तो यहाँ पे ओपेसिटी कम हुई और ओपेसिटी बढ़ गई। तो इस तरीके की एनिमेशन हम ओपेसिटी के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हो, मतलब आप पोजीशन के ऊपर की फ्रेम्स लगा सकते हो, जूम इन जूम आउट के ऊपर लगा सकते हो। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस एरिया में हूँ, अब हम आएंगे इफेक्ट कंट्रोल्स में, यहाँ पे जहाँ पे स्केल लिखा हुआ है उसके लेफ्ट में स्टॉप वॉच बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो हम इस एरिया में आ गए, यहाँ पे हम आ गए हैं। अब हम स्केल को बढ़ा देंगे। देखो 100% से मैं इसको 200% कर देता हूँ। ठीक है, 200% किया तो इतना जूम हो गया। अब यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड हो गया। अब हम पीछे आएंगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे, मतलब ओपेसिटी पे एनिमेशन लगी हुई है और हमारे स्केल के ऊपर एनिमेशन लगी हुई है। सिंपली स्पेस बार दबाएंगे। अब देखो अब यहाँ से ये जूम होना शुरू हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक जूम हो रहा है। तो इस तरीके की एनिमेशन हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा और आगे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस से इफेक्ट कंट्रोल में आके इसको 100 अगर कर देंगे तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। अब देखो ये जूम इन हुआ यहाँ पे और अब जूम आउट होना शुरू हो गया। तो इस तरीके की एनिमेशन हम की फ्रेम्स की हेल्प से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अब